3,000 रुपये का टैक्स ले रहा है एमसीडी का, लोगों की जेब खाली कर रहा है, इससे बड़े काम क्या होगा। अच्छा, आप तो ऐसा काम गिना दिया आपने। बिल्कुल तो करा है, काम क्यों नहीं करा है? अच्छा, क्या ऐसा दिल्ली में काम हुआ है? क्यों फ्लाईओवर बने हैं। अच्छा, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब काफ़ी जो है ना हाँ, सहूलियतें बहुत दी है। जैसे अब हम तो मिडिल क्लास से भी नीचे लोग हैं, समझ लो, अस्पताल में जाते हैं तो इलाज सही हो रहा है। हाँ, और बसों में भी जैसे लेडीज़ फ्री कर रखी हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और भी बतेरे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुए। अच्छा, काम और चल भी रहे हैं, हो भी रहे हैं काम। अच्छा। आपको और रोड बढ़िया है और क्या चीजें अच्छा, यहाँ। कहाँ रोड बने? हाँ, आप देखिए वीआईपी रोड है हमारे यूपी में, देखो खचाड़ा रख के रोड। अच्छा, हाँ, हमारे यूपी में देखिए आप कितनी खचाड़ा है, यहाँ तो कम कम देखते हुए कि वीआईपी। अच्छा, इधर आ ए भैया आप चलो हम दिखाते हैं यूपी के गांव में, एक गांव में तो एक सही नहीं हुए। बड़ा है, क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। योगी महाराज ने बहुत विकास करवाया। अखिलेश जो भी आया काम सबने किया है। अखिलेश यादव ने भी बहुत काम कराया। योगी जितने एक्सप्रेस निकल रहे हैं, बीजेपी सरकार ने सारे काम जितने एक्सप्रेस वे हैं बहुत बढ़िया चला, हर जगह मतलब निकले हुए हैं। अच्छा, हाँ, आज पहले सुनो, जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे दिन दिवाली भी जाते थे, पूरी रात हम लोग जाम में फंसे रहते थे, त्योहार पर टाइम से नहीं पहुँचे थे। आज 4 घंटे में यहाँ से बेटा पहुँच जाते हैं। अच्छा, लोगों को सवारी नहीं मिल रहा है, अच्छा, हाँ, सवारी नहीं मिल रहा है। ओला से ये बाइक वाले से हाँ, दिक्कत है। अच्छा, तो वो देखो मैम, हाँ, सर महिलाओं के लिए बसें फ्री की है, हाँ, सही है, एक हद तक ठीक है। अच्छा, लेकिन महिलाओं को बसें फ्री करके 2,000 की जगह 4,000 टैक्स एक ऑटो वाले से ले रहे हैं, एमसीडी वाले। आप जानते हैं इस चीज़ को कि एमसीडी वाले एक 4 व्हीलर से 4,000 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को सोचो कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम इसको पे करते हैं मंथली। 3,000 रुपये एमसीडी भरना और हर राइड पे 18 प्लस जीएसटी देना, टैक्स देना, प्लेटफॉर्म चार्जेस देना। लाइन लगी पड़ी है ऑटो की, सवारी है नहीं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। वो कोई फायदा नहीं हुआ, आज तक कोई कामयाबी नहीं हो, आज तक कामयाबी नहीं हुआ है। अच्छा, प्रोटेस्ट कितने चल लिया है पर कामयाब नहीं हुआ है। सरकार होने नहीं देती और सख्ती कर देती है। अगले दिन से चालान दबा 5 नंबर वाले रोकना शुरू कर देते हैं। आजा बेटा चालान कर, बहुत प्रोटेस्ट कर रहा हो तुम आजकल। अच्छा, चेक इन होगी अब तुम्हारी। मैं भी कटवा के आया सुबह 1,000 रुपये का। अगर कुछ कैश ना दो तो कटवा के आ जाओ, ये होता है मेरे भाई। फ्री वाली जो सेवा है, चीज़ खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए। ये फ्री खत्म होना चाहिए, फ्री खत्म होना चाहिए। हाँ भाई, जो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह उठा रही है वो 10 रुपये का टिकट ले सकती है। अब हमारी जो फैमिली हो तो कभी महीने में कभी एक आध बार घर से निकलती है। हाँ सर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमिता। इस समय हम लोग मौजूद हैं कनॉट प्लेस पे और यहाँ पे हमारे साथ ऑटो वाले लोग भी मौजूद हैं और एक तरफ हमारे साथ वो इंसान मौजूद है जो ओला उबर कैब ड्राइवर हैं। इन दोनों लोगों के बीच में हमेशा से क्लैश की वो बात कही जाती है कि लोगों को एक दूसरे से समस्या है और फ्री की स्कीम पर भी लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या क्या करा है, काम क्यों नहीं करा है? अच्छा, क्या ऐसा दिल्ली में काम हुआ है? क्यों फ्लाईओवर बने हैं। अच्छा, हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब काफ़ी जो है ना हाँ, सहूलियतें बहुत दी है। जैसे अब हम तो मिडिल क्लास से भी नीचे लोग हैं, समझ लो, अस्पताल में जाते हैं तो इलाज सही हो रहा है। हाँ, और बसों में भी जैसे लेडीज़ फ्री कर रखी हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, और भी बतेरे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हुए। अच्छा, काम और चल भी रहे हैं, हो भी रहे हैं काम। अच्छा। कांग्रेस और अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात की जाए तो कौन बेहतर आपको लग रहा है? नहीं, यहाँ तो दिल्ली में तो खैर केजरीवाल ही ज़्यादा कामयाब है। ऑटो वालों को बहुत समस्या हो रही है, मैं सुन रहा हूँ केजरीवाल जी से, शायद कि जिस तरह से 2 व्हीलर्स के कारण आप लोगों की कमाई कम हो गई है। देखो, कमाई हो नहीं, काम करने वाले आदमी के लिए कोई कमाई कम नहीं है। अब हम सुबह अपनी ड्यूटी पूरी करके जाते हैं तो जितना हमारा टारगेट पहले था उतना ही हम अब भी लेके जाते हैं। हाँ, रोजी देने वाला तो ऊपर वाला है, कोई किसी के काम बढ़ाने से उससे कोई ऐसा वो नहीं होता। अब पहले दिल्ली में कितनी पब्लिक थी, अब कितनी पब्लिक है, लेकिन हर आदमी खा पी रहा है। अच्छा, हाँ, तो ये है कि तो बाइक से उससे ओला उबर से मतलब कोई ऐसा वो नहीं है। आप मानते हो कि अरविंद केजरीवाल ने सही काम किया है दिल्ली में? हाँ, बिल्कुल सही काम करा है। बिल्कुल सही काम किया है। उनके काम से खुश है जनता? हाँ, बिल्कुल खुश है जी। जनता भी खुश है उनके काम से। उन पे घोटाले के आरोप लगे हैं, शराब घोटाले के। घोटाले के आरोप किस पे नहीं लगे? कौन सी पार्टी ऐसी आई है जो जेल नहीं गई? बताइए आप मुझे। नहीं, आप बताइए, बीजेपी पे घोटाले के आरोप लगे, बीजेपी के नेता जेल गए हैं? बीजेपी के नेता को नहीं, अमित शाह जेल नहीं गए क्या? अच्छा,
हाँ तो बीजेपी कौन सी सरकार ऐसी है जो जेल नहीं गई है? जेल सारे गए। अच्छा, तो अब केजरीवाल ईमानदार कैसे हो गए? केजरीवाल ईमानदार ये कैसे तो हो गए? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा वो ईमानदार है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि काम करा है, काम करने वाली बात हो रही है भाई। मैं तो हर जगह सड़कें खुदी हुई है भाई साहब, हर जगह भाई साहब बरसात में तो सारी सड़कें खुद जाती हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बरकरार हो जाती है, अब बननी शुरू हो गई हैं, बन रही है। हम तो ऑटो चलाते हैं, बहुत जगह सड़कें नहीं बन गई हैं। अच्छा बरसात में तो सारी सड़कें ऐसी हो ही जाती है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप सब दिल्ली में? मैं मंडावली। अच्छा, मंडावली में रहते हैं। मंडावली की स्थिति आपने देखी है बरसात में? बरसात कैसी हो में गई है? कैसी रहती है? इतनी इतनी पानी रहती है? नहीं तो पानी कहाँ जाता है? पानी तो साला एयरपोर्ट में भर जाता है बरसात में। एयरपोर्ट में पानी भर जाता है। हाँ वो तो कर रहा हूँ ना, एक सेकंड आपसे पूछ रहे। ठीक, एयरपोर्ट में पानी भर जाता है मेरे भाई। मंडावली तो है क्या? अच्छा, आपको अरविंद केजरीवाल ने काम किया दिल्ली में? किया है, क्यों नहीं क्या किया? ऐसा काम हुआ दिल्ली में? मुझे तो चारों तरफ काम ही काम दिखाता है। क्या चारों तरफ काम दिख रहा है आपको? अरविंद? रोड बढ़िया है और क्या चीजें अच्छा, यहाँ। कहाँ रोड बने? हाँ, आप देखिए वीआईपी रोड है हमारे यूपी में, देखो खचाड़ा रख के लोग। अच्छा, हाँ, हमारे यूपी में देखिए आप कितनी खचाड़ा है, यहाँ तो कम देखते हुए है कि वीआईपी। अच्छा इधर आ जाइए, ए इधर भैया आइए। आप चलो हम दिखाते हैं यूपी के गांव में, एक गांव में तो मैं घुसा ही नहीं है। बड़ा है, हाँ, क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। योगी महाराज ने बहुत विकास करवाया। अखिलेश जो भी आया काम सबने किया है। अखिलेश यादव ने बहुत काम कराया। योगी जितने एक्सप्रेस निकल रहे हैं, बीजेपी सरकार ने सारे काम जितने एक्सप्रेस वे हैं बहुत बढ़िया चला, हर जगह मतलब निकले हुए हैं। हाँ, आज पहले सुनो, जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे दिन दिवाली में जाते थे, पूरी रात हम लोग जाम में फंसे रहते थे, त्योहार टाइम से नहीं पहुंचे थे। आज 4 घंटे में यहाँ से बेटा पहुंच जाते हैं। अच्छा, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं? 4 घंटे में बेटा पहुंच जाते हैं। दिल्ली के काम के बारे में बताइए, दिल्ली में क्या? दिल्ली में भी काम सही है, मतलब जो दिल्ली में भी काम सही, केजरीवाल ने सही काम किया, ऐसी बात नहीं है। और फिर सारे ने, तब ये तो राजनीति की बात है, कौन क्या जाना है, इतनी तो जानकारी नहीं है। हाँ, केजरीवाल ने भी अपना काम जो है सही किया है दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है। कुछ समस्याओं लोगों को है कि सड़कें नहीं बनी है, क्या आप भी मानते हो कि देखो ऐसा है, देखो कोई भी नेता या सड़कें, सारे काम तो कोई एकदम नहीं कर सकता, है कि नहीं? बिल्कुल सारे काम तो एकदम नहीं कर सकता। सड़कें भी सही है, रोड तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। रोड तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। भाई क्या शीला दीक्षित हमारी जो मुख्यमंत्री जी थी, उन्होंने सारे मतलब फ्लाईओवर बनवाए, उनकी दोबारा से मरम्मत हो रही है। कौन करा रहा है? केजरीवाल जी करवा रहे हैं। केजरीवाल जी करवा रहे हैं? हाँ, करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। रोड बढ़िया बने हैं। मेरा मतलब ये है पीडब्ल्यूडी की जितने रोड है वो वीआईपी बने हैं दिल्ली के अंदर, केवल एमसीडी जो बनाती है। वहाँ अंदर जाओ गलियों में तो वहाँ थोड़ा दिक्कत है कि टूटे फूटे थोड़े बहुत जगह मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी नगर निगम में 15 साल तक रही, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्योंकि तो काम बीजेपी ने किया होगा ना, कुछ इसलिए नहीं किया। मैं कभी भी किसी भी गली में जाता हूँ तो ज्यादा अच्छी रोड है ही नहीं है, हम लोग खचाड़ा रोड है। चाहे किसी आप गली में किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी दिल्ली के अंदर हम देखा है, कई गलियों में गए, कई रिश्तेदारों में गए, जो मेन गलियां छोटी छोटी हैं जो नगर निगम बनाती है वो जरूर खराब है। दिल्ली की जो पीडब्ल्यूडी रोड है, देखे मैंने पूरे बस से देखा है, बस में गए तो चारों तरफ रोड तो बढ़िया बनी है, लेकिन अंदर की जो नगर निगम की 15 साल से जो लोग रोडें बना रहे हैं वो जरूर खचाड़ा है। अच्छा, जिस तरह से अभी अंदर जो खुदाई होती रहती है, कभी पाइपलाइन पड़ती है, कभी गैस लाइन पड़ती है, कभी कोई भी होता है, तो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। बात ये है, रोडों की दिल्ली में खुदाई होती रहती है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, है कि नहीं? कभी गैस लाइन, कभी पाइपलाइन, गलत कह रहा हूं मियां जी? जो बात है, तो इस चक्कर में ये बात है। अच्छा, जिस तरह से आज एक रिपोर्ट आई है, मैं उस बारे में पूछना चाहूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल जो सरकारी घर में रहते थे, उसमें करोड़ों रुपए के पर्दे लगे थे, उन पे घोटाले के आरोप लगे हैं, तो लग रहा है कि जनता इस चीज जानती है। केजरीवाल चलो क्या, केजरीवाल चलो पहले थे, जब मान लो सीएम है तो घर बना सकते हैं, ऐसी क्या बात है? तो सरकारी आवास है ना, तो ऐसा नेता कौन सा है जिसके घर में करोड़ों के पर्दे या मकान अच्छे नहीं बने हैं? अच्छा, भाई सरकारी आवास की सीएम सजावट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सजावट कर सकते हैं। ऐसा नेता कौन सा? वो तो चलो सीएम मुख्यमंत्री है कि नहीं? बाकी एक विधायक के, छोटे विधायक के घर में आप जाइए, है उसका भी वीआईपी मिलेगा। अच्छा, एक छोटे से विधायक के में जाइए, एक गांव के घर के गांव में प्रधान जो होता है, प्रधान चुना जाता है 5 साल के लिए, वो भी चुना जाता है। प्रधान के पास जाओ तो उसके भी आप घर में जाइए तो 5 साल के अंदर में वो भी एक बिल्डिंग बना के तैयार करे, वो भी एक अच्छी तरीके से रहना चाहता है। वो तो सीएम है। तो नहीं, सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी, आप भी यही है, सब लोग हैं, वो ईमानदार बताते हैं ना अपने आप को कि भाई साहब मैं ईमानदार हूँ। तो ईमानदार आदमी जो दिखाता है कि मैं हाफ शर्ट पहनता हूँ, चमड़े की चप्पल पहनता हूँ, अगर उसके घर में करोड़ों के पर्दे लगेंगे तो सवाल तो उठेंगे।
ऐसा कुछ नहीं है। संसद जो अपनी बनी है वो अरबों रुपया की बनी है। ये इसमें आप सवाल उठाओ तो इससे क्या फायदा है? आपको पीएम ने बनाई है तो अरबों रुपए कैसे लग गए उसमें? तो ये कोई बात थोड़ी हुई। सरकारी चीज कोई बन रही है उसमें ऑप्शन उठने नहीं चाहिए। हाँ, सरकारी चीज कोई भी बन रही है तो उसमें ऑप्शन होते ही है। यदि पर्दे ज्यादा लगे, जांच करवाओ, सीबीआई आपके पास तमाम एजेंसियां हैं। तो शराब घोटाले में तो गए तो थे जेल। कौन शराब घोटाले में? दिल्ली में शराब घोटाला हुआ था। जी, ना, हुआ। पेक मिल रहा था। हाँ। तो हाँ, उसमें बेल भी तो मिल गई है। अच्छा। उसमें अभी साबित भी नहीं कर पाया उन्होंने क्या है, उसके घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा। कोर्ट ने तो साफ में ऐसा कुछ नहीं कहा कि इनने कुछ किया है। अच्छा। आपको भी पता है ना, ऐसा तो ये बीजेपी वाले चिल्लाती रहते शराब घोटाला शराब घोटाला। इन्होंने जो बात कही कि योगी जी बेहतर है अरविंद केजरीवाल से, क्या मैंने देखो, मैंने ये नहीं कहा यूपी के बारे में कहा कि जैसे विकास नहीं है। अच्छा। तो मैंने ऐसी बात नहीं, योगी महाराज ने जो है जिन्हें यूपी में काम किया है, अच्छा काम चल रहा है, एकदम शांतिपूर्ण, पूरा उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं। और जो विकास भी हुआ है एक्सप्रेस वे से लेकर के, और एकदम सुख शांति से पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा, सब दिल्ली सही। में ऑटो वाले सुख शांति से हैं, उनको कोई हम दिक्कत सही लोग चल रहे है? हैं, सही चल रहे हैं। सही हो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में? एक सवाल पूछ रहा हूँ, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है ना दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं। अरविंद उन्होंने आप लोगों की रोजी रोटी छीन ली है, वो 2 व्हीलर्स को वो दे दिया है परमिशन, उसमें समस्या हो रही है? हाँ, उससे तो समस्या हो रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? उससे हम लोगों को सवारी नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ। सवारी नहीं मिल रहा है? ओला से, ये बाइक वाले से हाँ। दिक्कत है। अच्छा, तो वोट तो आप लोगों ने ही ना दिया है। हाँ, तो आप लोग तो गुणगान करते हैं अरविंद केजरीवाल का। अब उस समय दिए थे। हाँ। अब विधानसभा आ रहा है ना, फरवरी में मार्च होगा। अच्छा, फरवरी में चुनाव है। हाँ। चुनाव है तो उसमें देखा जाएगा। अच्छा, क्या देखेंगे? नहीं देंगे वोट? अब अरे आप लोगों से उम्मीद बांधे हैं अरविंद केजरीवाल, हैं? क्या कहा जाए अब? क्या जानकारी नहीं है। हाँ, क्या? जो भी जैसे ऑटो ड्राइवर हम लोग हाँ, हैं, हाँ। जैसे दिल्ली में जैसे ओला उबर में पहले 4 व्हीलर आई, अच्छा, ठीक है। इस समय मोटरसाइकिल आई। हाँ। तो इस पे एक नियम लागू होना चाहिए हाँ, हाँ। कि कितनी गाड़ी चलनी है, या कमर्शियल होना चाहिए। हाँ। जो भी पूरे भारत से आता है मोटरसाइकिल लेके ओला उबर में शुरू कर देता आगे। अच्छा। और जो लोग सुबह 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, 40,000 रुपये महीने कमाते हैं, और जब ऑफिस से छुट्टी होकर आती है तो ओला उबर शुरू किया, सवारी उठाना शुरू कर देते हैं। आगे लोग तो ये हम लोगों के जो 8-8 9-9 लाख के ऑटो हैं ये, तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे? सही बात है। आप भाई साहब, केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में? एब्सोल्युटली बढ़िया काम किया है। अच्छा, क्या ऐसा अच्छा काम किया जो आपको? क्यों नहीं, 3,000 रुपये का टैक्स ले रहा है एमसीडी का, लोगों की जेब खाली कर रहा है, इससे बढ़िया काम क्या होगा? अच्छा, आप तो ऐसा काम गिना दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, और पूछो क्या पूछना चाह रहे हो केजरीवाल जी? क्या अच्छा काम किया? हाँ, एजुकेशन बेस पर उन्होंने अच्छा काम किया है। एजुकेशन बेस? हाँ, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो मीडियम फैमिली है, जैसे कि आम इंसान, 200 यूनिट फ्री है। फ्री ना भी करे, लेकिन कुछ चीज़ें जो इन्फ्लेशन पे है थोड़ी डाउन कर दें तो अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि अगर किसी एक ट्रक को दिल्ली में एंट्री लेनी है तो 1800 रुपये देने पड़ते। 1800 रुपये एक इंसान की 4-5 दिन की मजदूरी होती है। कहाँ जा रहे हैं वे? ओनली एमसीडी के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से बात होती है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बसें फ्री कर दी है, तो उस काम को, फ्री के काम को आप कैसे देख रहे हैं? महिला भी है, आप क्यों नहीं बोलेंगी? देखो मैम, सर, महिलाओं के लिए बसें फ्री की है, सही है, एक हद तक ठीक है। अच्छा। लेकिन महिलाओं को बसें फ्री करके 2,000 की जगह 4,000 टैक्स एक ऑटो वाले से ले रहे हैं, एमसीडी वाले। आप जानते हैं इस चीज़ को कि एमसीडी वाले एक 4 व्हीलर से 4,000 रुपये ले रहे हैं। अच्छा। आप इस चीज़ को सोचोगे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम इसको पे करते हैं मंथली। 3,000 रुपये एमसीडी भरना, और हर राइड पे 18 प्लस जीएसटी देना, टैक्स देना, प्लेटफॉर्म चार्जेस देना। तो आप किस चीज में काम करते हैं? हम कैब चलाते हैं। अच्छा, कैब चलाते हैं, ठीक है। कैब चलाते हैं तो कैब की ही जानकारी होगी। कैब, तो आप यहाँ पे कैब वाले हो गए और आप लोग यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, ठीक है। इन लोगों को भी आप लोगों से बहुत समस्या है। समस्या होगी, 100% होगी। अच्छा। क्योंकि इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा। हमें प्लेटफॉर्म बेस पे कर रखा है। अच्छा। हाँ। हम कोई भी राइड करते हैं वो चार्जेबल होती है। जैसे कि 18% तो आपका जीएसटी हो गई, 5% आपका विदाउट होल्डिंग टैक्स हो गया, और आपका प्लेटफॉर्म चार्ज हो गया। हमसे लोग गवर्नमेंट टैक्स ले रही है एप्स के जरिए। ये क्या भैया, ऑटो वाले भैया जो है ये भी इंसान है, मजदूरी करते हैं, इनका टैक्सेबल नहीं है। लेकिन हाँ, टैक्स न लेके इनको 5 लाख का ऑटो 10 लाख 9 लाख में दे रहे हैं। कहीं ना कहीं को पेट काट रहे हैं।
आप क्या कहेंगे, इनके बात से सहमत है? थोड़ा एक सेकंड, आप ऑटो चलाते हैं? बस हम इतने बोले। नहीं नहीं, ये इन्होंने जो है बात सही है, अच्छा सही बात है। हाँ हमसे प्लेटफॉर्म चार्ज ले जा रहे हैं हमारी 5 लाख की, अच्छा ठीक है इनसे प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं ले जा रहे हैं, इनका 9 लाख का ऑटो है। अच्छा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा मैं सुनता हूँ कैब से और ऑटो वालों में थोड़ा क्लैश तो है ना। क्लैश किस चीज का होगा? अच्छा, हाँ। अब मान लीजिए कि आपने कैब बुक की, अच्छा, ठीक है। हम इनसे छीन के नहीं लेके जा रहा है, अच्छा हाँ, उसने कैब की तब हम लेने आए उसको। हाँ ऑटो वाले भैया का क्या हिसाब होता है, किसी भी पैसेंजर को कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ऐप बेस पे जो काम करते हैं गिग वर्कर्स, वो कहीं से नहीं ले सकते। अच्छा उनको एप्लीकेशन के जरिए ही कैब जो बुक करते हैं हाँ। वही पैसेंजर उठाएंगे। साइकिल लेके आओ, ओला उबर में चलाओ। अच्छा अगर पैदल भी सवारी कंधे बैठा लो हाँ। और जहाँ मर्जी लाओ पैसे लो। हाँ, ये बात एक मोबाइल रखो हाँ। और सवारी अगर पानी भरा है उस पार जाना है हाँ। तो उससे पैसे लो, ओला उबर टच करो, कंधे बैठा लो, छोड़ दो। अच्छा, ओला उबर की बात चल रही है। ओला उबर मेरी कंपनी तो नहीं है, सही हाँ, है नहीं? नहीं तो ऑटो वाले लोग भी तो ओला उबर में चला ऑटो वालों की ऐसी मेंटेलिटी है, वो ऐसी मेंटेलिटी है कि कैब वालों से दिक्कत है, कैब वालों से कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। ये पैसेंजर्स की मर्जी है कि वो ऑटो से जाएगा कैब से जाएगा। ये बात तो आपने सही कहा, ये बात तो इन्होंने सही कहा ना। वो आपकी इच्छा है कि आप हमसे नाराज हो या ये आपका मैटर है, लेकिन हम किसी की सवारी नहीं उठा सकते। मैंने कहा सब आदमी अपना अपने उसका खाते हैं, ऊपर वाला रोज ही देता है। पहले मेट्रो नहीं थी, अब लेकिन हमने कौन सी नाराज नहीं है सर, ना ओला उबर वाले से, ना बाइक वाले से, ना किसी से भी भाई। सर कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ऑटो नहीं चल रही? सब में ऑटो चल रही है। अच्छा बिल्कुल ये आपकी मर्जी है, आपको नहीं यूज करनी तो। बिल्कुल नहीं, ये तो ओला उबर में तो ऑटो भी खूब चल रहा है, हर कंपनी में ठीक है। ऑटो आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अगले साल विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना है, उसके बाद तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल ने कितना अच्छा काम किया है नहीं और किया। चलाते हैं हैं? हमारे अरविंद केजरीवाल जो है ओला उबर में साइकिल और चलाते हैं। चल रही है साइकिल नहीं चल रही है। नहीं सर चल रही है, अरे वो तो स्विगी में चल रही है ना। चल तो रही है ना, चार्ज तो पे कर रहे हैं ना। स्विगी, जोमेटो हुई, आपकी ब्लिंकिट हुई, उनमें सब में चल रही है साइकिल भी। और साइकिल चलाने के बावजूद भी 18% चार्जेस दे रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। हाँ ये बात तो आपने सही किया, स्विगी में चल रही है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समस्या है, जो जिस तरह से समस्या कितनी बड़ी समस्या है, देखो लाइन लगी पड़ी है ऑटो की, सवारी है नहीं। आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था। वो कोई फायदा नहीं हुआ, आज तक कोई कामयाबी नहीं हुआ, आज तक कामयाबी नहीं हुआ हम। प्रोटेस्ट कितने चल लिया है पर कामयाब नहीं हुआ है, सरकार होने नहीं देती और सख्ती कर देती है। अगले दिन से चालान दबा 5 नंबर वाले रोकने शुरू कर देते हैं, आजा बेटा चालान कर, बहुत प्रोटेस्ट कर रहा हो तुम आजकल, चेक इन होगी अब तुम्हारी। मैं भी कटवा के आया सुबह 1000 रुपए का, अगर कुछ कैश ना दो तो कटवा के आ जाओ, ये होता है मेरे भाई। कुछ दिक्कतें तो हैं, मतलब ये क्लैश जो है नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सामान रख लो तो ट्रैफिक वाले गाड़ी साइड में रखवा लेते हैं, आजा 500 रुपए देके या जब भी गाड़ी आगे जाएगी, वरना चालान होगा कोर्ट का। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी इस चीज को देखा है इसके। लेकिन जैसे भाई साहब ओला चलाते हैं, उसमें भी तो है कि सामान रखने की जगह नहीं होती है। सामान रखने की जगह सामान रखना है तो ज्यादा पैसे पे करो। नहीं सर, देखो हमारा तो सीन ये है, ओला उबर या कोई भी गिग वर्कर जो है, जो चार्ज दिखाएगा वही पे करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सामान का सीन ये है कि कोई भी कैब में 4 व्हीलर में ओनली 2 बैग अलाउ है। अब ये ड्राइवर पर डिपेंड करता है कि उसे ज्यादा रखना है या नहीं रखना। हाँ ये बात तो आपने सही कहा। ठीक है, समस्या सब लोगों को है, मैं समझ सकता हूँ। अब अरविंद केजरीवाल को समस्या का समाधान करना चाहिए। जिस तरह से ऑटो वाले, मैं रोज इधर आता हूँ, देखता हूँ कि तमाम ऑटो लगे हुए रहते हैं। सर काम ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कारोबार जो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। सबसे मुख्य कारण, काम न होने का सबसे मुख्य कारण, बसों के अंदर फ्री सर्विस देना। सेवा कर दी इन्होंने। फ्री सेवा किस लिए की? देखो एक अपने राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से आपने सही कर दिया, लेकिन उसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? कैब वालों पे, ऑटो वालों पे, ये भी तो फैमिली चला रहे हैं ना। और जो 80,000 कमा रही है वो भी फ्री में जा रही है, जो बेचारी 10-12 हजार कमा रही है उसका तो हक बनता है जाने का, उसके लिए कोई कार्ड वगैरह बनाइए। सबसे पहले चीज ये फ्री वाली जो सेवा है, चीज खत्म होनी चाहिए, ये खत्म होनी चाहिए, ये फ्री खत्म होना चाहिए, फ्री खत्म होना चाहिए। हाँ भाई, जो 50-60 हजार रुपए तनख्वाह उठा रही है वो 10 रुपए का टिकट ले सकती है। अब हमारी जो फैमिली हो तो कभी महीने में कभी एक आध बार घर से निकलती है, बाकी जो डेली जॉब कर रही है, पहले जो हमारी माता बहनें स्टैंड में खड़ी होती थी, तो अगर
बस भी नहीं भी आती है तो क्या करती थी 20-20 रुपए शेयर करके ऑटो में बैठ के चली जाती थी। अब आधे घंटे इंतजार सुनो चली जाती थी तो 20 रुपए में पहुंच रही थी। चार लोग हैं तो 80 रुपए में बैठी चली गई। तो हमारे मतलब एक किस्म के मीटर के पैसे 80 रुपए आ गए, 20-20 रुपए उनको भी कम पड़ गए और 80 रुपए हमें मिल गए। अब वो बेचारी बस वाले भी जब स्टैंडों पर अगर 10 माता बहनें खड़ी हैं, अगर 2 जेंट्स खड़े हैं तो बस वाले ब्रेक नहीं मारते, सही बात है, बिल्कुल बगल में जाते। मैं कल नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो सही मैं कल नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल बस वाले बस नहीं रोकते, बिल्कुल तब वो गाली देती है कि मेरे पागल गाड़ी नहीं रोकते, वो रोकते नहीं है। नहीं रोकते आप। मैं कल नहीं, अगर बीच में बसें खराब कर देते हैं वो। एक स्टैंड पे अगर 10 महिलाएं खड़ी हैं, सबको दिक्कत है ये फ्री वाली जो सर अगर खड़ी अगर वहाँ कोई जेंट्स नहीं है तो बस वाले बस नहीं रोकते। ये मैं सिर्फ राजनेता जो है रोटी सेक रहे हैं, बट फ्री वाले स्कीम से सबको दिक्कत है। ठीक है, जिस तरह से तमाम आपने सुना कि एक तरफ हमारे साथ ऑटो वाले लोग थे और दूसरी तरफ जो ओला उबर कैब में लोग चलाते हैं वो भी साथ में थे। इन लोगों का साफ कहना है कि जो फ्री की स्कीम है उस पे सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।